दोस्तों, आपने प्रयागराज महाकुंभ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रयागराज का महाकुंभ क्यों लगता है? तो प्रयागराज महाकुंभ हिंदू धर्म में अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक महासंगम है। आइए जानते हैं प्रयागराज का महाकुंभ क्यों लगता है और इस महाकुंभ की क्या विशेषता है, ये कब से कब तक चलता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 26 जनवरी तक चलेगा, यानी महाकुंभ का मेला 45 दिन तक चलेगा। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक और एकता का प्रतीक है, जहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई की व्यापकता को दर्शाता है। दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के पवित्र संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ के समय संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों 12 साल में ही लगता है महाकुंभ? आखिर क्या वजह है 12 साल में लगने की महाकुंभ? आखिर क्या कहानी है महाकुंभ की? आइए जानते हैं। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक महायुद्ध चला था, जो मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। यही कारण है कि 12 साल बाद ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि महाकुंभ मेले का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम बात करें कि कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई और किसने की, हालांकि ग्रंथ में इसका कोई वर्णन नहीं है। हालांकि इसके बारे में जो वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कुंभ की शुरुआत शंकराचार्य द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ कथाओं में इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में ही क्यों होता है। आइए ये भी जान लेते हैं। एक बार अमृत मंथन के समय एक अमृत कलश निकला। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में महायुद्ध हुआ। इस युद्ध के चलते अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिस कारण से महाकुंभ का आयोजन इन 4 पवित्र स्थानों पर होने लगा।